नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। नए साल में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देगा। इस बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी ने सीट शेयरिंग को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने 9 राज्यों के नेताओं के साथ गहन चर्चा की, जहां पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करेगी। समिति ने कई राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शनों के आधार पर अपना आकलन किया। पार्टी ने 9 राज्यों में अपने नेतृत्व के साथ बैठक की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सत्ता का एक बड़ा रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के कई नेताओं की राय थी कि पार्टी को राज्य में कम से कम 50% सीटों का सम्मानजनक आंकड़ा मिलना चाहिए। हालांकि समिति ने महसूस किया कि जीत ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पार्टी ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट या टीएमसी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं। लेकिन कांग्रेस का मानना है उसे पश्चिम बंगाल में बहरामपुर और दक्षिण मालदा में 2 मौजूदा सांसदों के साथ कम से कम 6 सीट दी जानी चाहिए। कांग्रेस अब दार्जिलिंग और पुरुलिया जैसी सीटों के अलावा उत्तर और दक्षिण मालदा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, जो सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। साथ ही रायगंज से भी, जहां से कांग्रेस दीपा दास मुंशी को मैदान में उतारना चाहती है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कुछ नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को हरियाणा और यूपी की सीमा से लगी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी थे जिनका मानना था कि पार्टी को ऐसी सभी सीट तलाशनी चाहिए जहां उनके पास मजबूत चेहरे हैं। कांग्रेस दिल्ली में या तो 3 से 4 सीटें मांगेगी। दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और नई दिल्ली जैसी सीटें। बिहार, कांग्रेस उन सभी 9 सीटों की तलाश करेगी जिन पर उसने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस उन सीटों की मांग करेगी जिन पर उसने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था। झारखंड हजारीबाग, रांची, धनबाद, खूंटी, जमशेदपुर, चतरा, पालमू, सिंहभूम, लोहरदगा ये सीटें जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहेगी। वहीं राजद भी चतरा और पालमू जैसी सीटों की मांग कर रही है। बात अगर पंजाब की करें, कांग्रेस उन सभी 8 सीटों की मांग करेगी जो उसने पिछली बार जीती थी। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के साथ नया गठन हुआ है। इसलिए पार्टी का मानना है कि कोई पिछला चुनाव सीट बंटवारे का आधार नहीं हो सकता। हालांकि कांग्रेस राज्य में कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। राष्ट्रीय गठबंधन समिति को राज्य नेतृत्व की बात समझ आ गई है और वह पार्टी अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराएगी और फिर पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करेगी और जनवरी के पहले सप्ताह के अंत तक गठबंधन वार्ता को पूरा करना चाहती है। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत।